इसलिए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पूर्व विधायक रामल्लू बैस जी, मुख्य अतिथि आदरणीय राज्यसभा सांसद राम सकल बैस जी, आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे आप सभी को भी प्रणाम निवेदित करता हूं। मंच पर प्रबुद्ध जन विराजमान है, उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं यहाँ जवानों और सयानों के बीच सामंजस्य के लिए खड़ा हुआ। ये इसको लेकर पहली बार बोल रहा हूं आप सबके बीच में, इसलिए थोड़ा नर्वस हूं, तो आप हौसला अफजाई कीजिएगा। कहते हम आरोप लगाते हैं सयानों पे, पूर्वजों पे कि आपने हमारे लिए क्या किया, और सयाने आरोप लगाते हैं कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी हमारा सम्मान नहीं करती है। तो इन्हीं सब के बीच सेतु के रूप में मैं खड़ा हुआ हूं। अभी क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब हम लोग घूम रहे थे आमंत्रण कार्ड को लेकर, तो तमाम विसंगतियां समाज में देखने को मिली। एक तो सरनेम को लेकर बहुत बड़ी विसंगति है समाज में। एक वर्ग है जो अपने को राजपूत मानता है अपने समाज में, एक वर्ग क्षेत्रवाद में बुरी तरह से फंसे हुए हैं हम लोग। एक वर्ग है जो अपने को दलित मानता है, और अब छत्तीसगढ़ वालों का क्या कहें, वो नाराज हैं कि आमंत्रण पत्र में उनका नाम छूट गया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी है आयोजक मंडली, जानबूझ के नाम नहीं छोड़ा गया आपका। तो ये तो एक तो हमारा प्रबुद्ध मंच से निवेदन है कि ये जो सरनेम की विसंगति है, इसको आप लोग ही दूर कर सकते हैं। तो इस पर आज ही स्पष्ट रूप से हम लोगों को आदेशित करें कि क्या लिखना है सरनेम में, और फिर अपने जाति, अपने कुल पर शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं आप बैसवार हैं, ये बताने में झिझक क्यों है आपको? तमाम जगह बोले, बात आई, इसमें लिखा था बैनर में अखिल भारतीय बैसवार महासंघ पहले, फिर तमाम लोग आपत्ति जताए इस पर कि केवल बैस लिखा होना चाहिए। तो फिर खसरा कनौती B1 में और जाति प्रमाण पत्र में क्यों बैसवार लिखवा लेते हैं? फाड़ के फेंक क्यों नहीं देते हैं आप लोग? उसको स्वीकार करते हैं, और इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इसके लिए आदरणीय सांसद जी, विधायक जी और भी प्रबुद्ध लोग, जो भी जानकार लोग हैं समाज के, इस पर अपनी बात रखेंगे, आदेशित करेंगे। क्योंकि 5 मिनट का ही समय था, ज्यादा बातें कहनी थी और कम समय में ज्यादा बातें हो नहीं पाती। इसका अनुभव नहीं है कि कम समय में ज्यादा बातें कह लूं, इसलिए धन्यवाद। वाणी को विराम देता हूं अपने। बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी, आपने अपने सुंदर विचार रखे कि हम अगर एक ही जात के हैं, चाहे प्रदेश अलग अलग बटा हो, लेकिन जो भी अपने नाम के आगे सरनेम लिखे, एक होना चाहिए। अब उद्बोधन की कड़ी में कभी सामने से तो कभी मंच से भी बीच बीच में नाम आने चाहिए। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इन चंद पंक्तियों के साथ आदरणीय जागवली बैस जी को कि मोहब्बतों के दिलदारी के ढेरों मोहताज आप में पलते हैं, मोहब्बतों के दिलदारी की ढेरों मोहताज आप में पलते हैं, सौगातों के झुंड आपसे मिलने को मचलते हैं। हम लोग वो अबीर कहां से लाएं जो आप पर खिल जाए, आप तो अपनी हथेलियों पे गुलालों के बादल लिए चलते हैं। आइए ऐसे हमारे महान आदरणीय जागवली बैस जी। आज इस देवसर की धरती पे जो संयोजक महोदय ने, रामलला बैस जी ने सबको बुलाया, और नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, और यहाँ के हमारे
इस सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित पूर्व विधायक रामलल्लू बैस जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानित सांसद रहे, राज्यसभा सांसद आज भी हैं परम सम्मानित राम सकल बैस जी, और हमारे बैसवार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित केपी सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे मोतीलाल बैस जी, अभी अभी चले गए पूर्व विधायक तीरथराज सिंह जी, और हमारे यहाँ के वकील साहब संतोष जी, एसपी सिंह जी, और हमारे क्षेत्र से आए हुए मेघनाथ बैस जी, और हमारे सीधी से क्या गढ़वाली कहे सालिक सिंह जी, मानिक राम सिंह जी, और यूपी से हमारे कई लोग जान पहचान परिचित और सभी सम्मानित मंच में हैं, और आए हुए हमारे सभी दूर दूर से, अभी छत्तीसगढ़ से हमारे गया प्रसाद जी थोड़ी वो लहाना दे रहे थे, लेकिन भाई थोड़ा सा दूर होने के नाते छत्तीसगढ़ में नहीं सोचे कि इतने बेसवार हमारे हैं, लेकिन हम लोग तो है रिश्तेदारी में वहाँ, अब नहीं छूटेंगे आप, उसके लिए हम लोगों की थोड़ी सी कमी हुई है, और थोड़ा सा इतना बृहद जानकारी नहीं थी। हम लोग तो भाई चले गए थे उधर पूरे तरफ, हम तो आए तो परसों दिन पता लगा कि यहाँ कार है, और सांसद जी के यहाँ जब गए तब बृहद जानकारी हुई कि वहाँ सम्मेलन में चलना है। सांसद महोदय खुदे मैंने निवेदन किया कि आपके यहाँ तो कार्यक्रम था, चलेंगे? कहे नहीं, बिल्कुल चलेंगे। हमको ये भी पता नहीं था कि मुख्य अतिथि आप हैं, इसलिए उन्होंने कहा नहीं चलना है। इसलिए मैं एक दो शब्द जरूर महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा। हमारे समाज में अधिवक्ता भी, जो कानून के ज्ञाता हैं, हमारे समाज में शिक्षक, हमारे समाज में एक सरपंच से लेकर सांसद तक हैं। एक निवेदन में करूंगा विधायक जी कि बैसवार महासंघ बना, सिंगरौली जिले में सबसे ज्यादा बैसवार जात है। सांसद महोदय, सिंगरौली जिले में लगभग 2 लाख बैसवार हैं। 2 लाख बैसवारों के बीच में एक सिंगरौली जिले में बैढ़न में एक हेड क्वार्टर या एक धर्मशाला बनना चाहिए। और विधायक जी खाली हो गए हैं, विधायक ये उनको उसकी जिम्मेदारी हमारे तरफ से या सिंगरौली की तरफ से ये दिया जाए कि बहुत दिन राजनीति किए, बहुत नोट पानी भी कमाए, लेकिन एक समाज के लिए आपको इसमें हाथ बटाना पड़ेगा। बैढ़न में एक जमीन खरीदी जाए जिला स्तर पर, और यहाँ एक धर्मशाला बने। हमारे युवा लोग आखिर जाएं तो कहां जाएं मिलने? किसी बच्चे को अगर पढ़ने में अच्छा विद्वान है, लेकिन घर से आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर है, वो कहां किसके पास अपनी आवेदन करे? इसलिए एक हेडक्वार्टर बनना चाहिए सांसद महोदय। दूसरा मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश में मेरी जात पिछड़े वर्ग में ओबीसी में आती है। केंद्र के लिस्ट में यहाँ के हुआ कोई आवेदन अगर एनसीएल में भरता है, पोस्ट ऑफिस में भरता है, कोई केंद्रीय नौकरी में भरता है, तो सामान्य श्रेणी में आता है। अगर वो फाइल, देखिए एक निवेदन करूं कि ये कहावत है कि हाथी मर भी जाती है तो भैंस के बराबर होती है। विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हार भले गए हैं, लेकिन सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में। सुनिए, रामलल्लू जी हमारे पूर्व विधायक जी हैं, हारे नहीं हैं, लेकिन अभी तो नहीं है, पूर्व विधायक है ना, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हारे नहीं है लेकिन ऊपर है। कहने का तात्पर्य वही है कि ये अगर चाह लेंगे
तो सांसद महोदय हमारे दिल्ली में बैठे हैं, शायद फाइल हो दिल्ली में पहुंचा भी दिए हैं। तो ओबीसी की केंद्र के सूची में अगर आ जाए तो हमारे बच्चों का बहुत सा उद्धार हो जाएगा केंद्र की नौकरी में। ये दो बातें हुई। तीसरी बातें हुई कि युवा वर्ग हमारे जात बिरादरी में अच्छी शिक्षा दीक्षा में भी डॉक्टर, इंजीनियर, ये कभी हमारे गया प्रसाद जी कह रहे थे कि आईएएस नहीं हुए हैं, हो सकता है 1-2 साल में आईएएस भी हो जाएंगे, ये मेरी ऐसी उम्मीद और आशीर्वाद है, डॉक्टर भी होगा। लेकिन एक निवेदन है मेरा युवाओं से कि डॉक्टर तो भाई हो जाते हैं, इंजीनियर भी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी बिरादरी में सदिया कर लेते हैं। तो अपने समाज को ये गर्व है कि मेरा रिश्तेदार का लड़का डॉक्टर हुआ है, मेरी बच्ची की शादी वहां डॉक्टर के यहाँ होगी। हम लोग ये आस लगा के बैठे हैं और वो दूसरी बिरादरी में पटा लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने स्वजाति बंधुओं में ही शादी करें, ये मेरा निवेदन है युवाओं से। इसलिए मेरा निवेदन है कि भाई शिक्षा दीक्षा आप लोग युवा लोग करें, बहुत अच्छी बात है, आईएएस, कलेक्टर, डॉक्टर बने, लेकिन अपने स्वजाति बंधुओं में अगर रिश्ता करें तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे तो भाई शादी विवाह बताते हैं पूर्व जन्म से होती है, लेकिन समाज ऐसा कहता है कि अपने समाज में ही हो तो अगला आने मतलब अगला समरसता जो कहते हैं वो समरसता ज्यादा बने रहेगी जब अपने बिरादरी में। मेरा ऐसा निवेदन है। दूसरा, मैं इससे ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा, समय है 5 मिनट का। सभी स्वजाति बंधुओं से जहां भी सम्मेलन हो वहां पहुंचना चाहिए और एक हेडक्वार्टर के लिए जो मैंने निवेदन किया, और दूसरा सिंगरौली जिले का अभी विधायक महोदय हैं, सिंगरौली जिले का एक वैश्वार संघ का अध्यक्ष बना दिया जाए और हेडक्वार्टर बनाने के लिए मैं लालता प्रसाद जी भी हो सकते हैं जिले के अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष जी आप सिंगरौली जिले का कोषाध्यक्ष बना लें। मैं हेडक्वार्टर सिंगरौली जिले में बढ़न क्षेत्र में बनाने के लिए अभी आपको आप कटनी बना लें, 1 लाख रुपए में पहले चंदा देता हूं हेडक्वार्टर बनाने के लिए। और हमारे समाज में वेंगनाथ भैया बहुत गिट्टी के क्रेशर खदान है, जो गिट्टी लगेगी ये दे देंगे, और बाकी विधायक जी यही हैं, बाकी और सभी स्वजाति बंधु अगर 2 लाख सिंगरौली जिले में अगर 1-1 500 200, मैं ये नहीं कहता कितना दे दीजिए, आपकी जितना आवश्यकता समझे, आज जितना आप अपने को योग समझे उतना दें। आप अगर 100 रुपए देंगे तो भी दिया जाएगा, 10 रुपए देंगे तो भी दिया जाएगा, 1 लाख से 1 करोड़ देंगे तो भी ले लिया जाएगा। भाई विधायक जी की थोड़ा सा कम कही तो अच्छा ना लगे, इसलिए वो लोग जितना दे दे, इसलिए एक हेडक्वार्टर बनना चाहिए। और वहाँ लड़के लोग आवेदन करेंगे कि हमें आर्थिक स्थिति कम है, कोई अपनी बच्ची ऐसी है जो अच्छी प्रतिभावान, जैसे हमारी अनिता बच्ची देखिए कहाँ से कहाँ पहुंची, होनहार बच्ची है, अपने बड़गढ़ से इसके पिताजी रहते हैं मनीराम जी, हमारे क्लास फेलो हैं, उसके पिताजी हमारे क्लास फेलो हैं, रिश्ते में बच्ची रहेगी। देखिए मेरा निवेदन है कि एक हेडक्वार्टर बनना जरूरी है, वहाँ जब लड़के 4 रहेंगे या कोई भी जिले के स्तर पे किसी को धर्मशाला टाइप रहेगा, वहाँ कोई अपने स्वजाति बंधु जाएंगे तो बैठन में रुक सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक हेडक्वार्टर वहाँ बनना जरूरी है, और मैं सभी स्वजाति बंधुओं से निवेदन करूंगा, इसके लिए सब लोग पहल कर देंगे तो 1 साल के अंदर बन करके वो भी तैयार हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय वैश्वार महासंघ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय मंडी अध्यक्ष महोदय, अब वक्ताओं के सूची में मैं आमंत्रित करूं महेंद्र प्रताप बैद जी को। इससे पहले एक
अखिलेश कुमार बैस जी वरिष्ठ अध्यापक हैं। वो दहेज पर बोलना चाहते हैं। रास्ते में हम जब आ रहे थे तो हमारे साथ जो बच्चे थे वो हंस रहे थे, कह रहे थे कि जिस प्रकार से लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, चुनाव के बाद महंगाई बढ़ जाती है, उसी प्रकार जब मैसवार संघ की बैठक होती है इसके बाद दहेज और बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं इसमें जो नौजवान साथी जिनकी शादी नहीं हुई हो, अगर आप चाहते हैं समाज का कल्याण तो इस पर जरूर ध्यान दें। आइए अखिलेश कुमार बैस जी वरिष्ठ अध्यापक, सीएम राइज स्कूल बरगवा। वो तो दे दिया गया है 5 मिनट। खड़ी देखकर 5 मिनट बाद कौन होगी क्या कौन होगी? आवाज नहीं है। हमारा कड़वा बाट दे यार, कुछ लिख के दे दो।